पंचायत करे और जो आपने प्रतिनिधि यहाँ से बना रखे हैं तैयार नहीं है, क्योंकि हुसैन मेहता जी, नवजोत कश्यप जी, डॉक्टर सुनील पवार, एक दो नारा लगाऊंगा, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। सभी सम्मानित कार्यकर्ता आ रहा है किसानों के और मजदूरों के अपने काले कानूनों के विरोध। देखिए, आज हमने एक शांति मार्च यात्रा निकाली है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के आह्वान पर और सीएलपी नेता श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के आह्वान पर हमने एक शांति मार्च यात्रा निकाली है। इसका उद्देश्य सिर्फ किसानों का समर्थन करना है और उस अंधी बहरी सरकार को सचेत करना है कि जो ये हमारे किसानों के साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसका विरोध हम कर रहे हैं और आम जन विरोध कर रहा है। कांग्रेस खुलकर इसका समर्थन कर रही है क्योंकि किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। कभी उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, कभी उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है, कभी उनको देश विरोधी ताकतें बताया जा रहा है। परंतु हमारे देश का किसान सिर्फ एक अन्नदाता है जिसका कार्य क्या है कि धरती से सोना उगाना और हमारे देश के हर वर्ग तक उस सोने को पहुँचाना। परंतु हमारे देश की जो ये अंधी बहरी सरकार है, चाटुकारों की सरकार है, इसने क्या कर रखा है, कुछ पूंजीपतियों के आह्वान पर हमारे देश के किसानों के विरोध में 3 कानून लागू कर दिए हैं जो कि हमारे देश के किसानों को गरीबी की तरफ धकेल रहे हैं। उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो ये आंदोलन करें और अपनी मांगों को मनवाएं। बिल्कुल हमारे देश में आज से पहले कभी हिंदू धर्म या हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई के नाम पे झगड़े नहीं होते थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि कभी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, कभी जाट नॉन जाट के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। आज हमारे देश में झगड़ा हो रहा है पंजाबी और हरियाणवी के नाम पे। क्या हमारा देश सिर्फ इसी काम के लिए रह गया कि धर्म जाति के नाम पे झगड़े करें? हमारे देश के किसान जो हैं, क्या हमारे देश के किसान आतंकवादी हैं? क्या ये खालिस्तानी है? ये सिर्फ किसान है जो हमारे देश के हर वर्ग का पेट भर रहे हैं। इनका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ये किसान देश में झगड़ा करें या आतंक फैलाएं। इनका सिर्फ उद्देश्य क्या है कि हमारे देश के हर वर्ग को अन्न मिले। ये आज इंद्री हलके में तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में एक शांति मार्च निकाला गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो शांति का संदेश था, पूरे विश्व को उन्होंने शांति का संदेश दिया और उन्होंने पूरे विश्व को एक जय जगत की भावना से आगे बढ़ने का आह्वान किया था। आज पिछले 6 सालों से लगातार इस देश के अंदर विभाजनकारी ताकतों ने अपने आगोश के अंदर इस देश को लिया हुआ है और ये विभाजनकारी ताकतें पहले हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटती रही, कभी जाट गैर जाट के नाम पर बांटती रही। अब उन्होंने सिख धर्म को टारगेट करके उनको खालिस्तानी बताने का कार्य किया है और कांग्रेस पार्टी इस चीज़ की बड़ी कड़ी निंदा भी करती है और एक शांति का संदेश लोगों के बीच में देने चाहती है कि जो गृह युद्ध की स्थिति से देश गुजर रहा है, आज अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लग चुकी है। तो आज इन तानाशाही शासकों को, इन तानाशाही सरकारों को सचेत होना चाहिए कि ये जनमानस जो है जागृत हो चुका है और आपकी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ आज किसान आंदोलन के ऊपर बैठा है, कल मजदूर भी आंदोलन के ऊपर बैठेगा और तमाम हमारे साथी एकजुटता के साथ अखंड भारत का सपना लेकर आगे बढ़ेंगे। अपने अधिकारों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के अंदर जो हमारे को समानता का अधिकार दिया गया है, जो हमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों को आत्मसात करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश आगे पे उपद्रव हुआ नहीं, लाल किले पे उपद्रव कराया गया है। करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग हैं। दीप सिद्धू जिसके सीधेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 7 रेस क्रॉस के अंदर घर में बैठकर अमित शाह जी के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए। आदरणीय मोदी जी के साथ वो फ़ोटो खिंचाते हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। और पंजाब से जो फिल्मी अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सन्नी देओल हैं, उनका सारा काम जो है उसकी देखरेख वो दीप सिद्धू जी करते हैं। उनकी अगुवाई के अंदर वहाँ पर सिख धर्म का पवित्र झंडा फहराया गया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार से ये भी पूछना चाहूँगा कि जो तिरंगे के अपमान की आप बात करते हैं, पहले तो आपने 25 करोड़ के अंदर लाल किला ठेके पे दे दिया डालमिया समूह को, और उसके बाद आप लोगों ने भारत की आज़ादी से लेके और 20-25 साल तक कांग्रेस के अपने देश के झंडे को नहीं अपनाया। वहाँ पर आप जो है भगवा झंडा फहराते रहे। आज सोचने की बात है, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो
तो दूसरे लोगों की भावनाएं आहत होती है। मैं भी हिंदू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ भगवे की बात करूँगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तिरंगे के नीचे महफूज रह सकते हैं और तिरंगा इस देश को आगे बढ़ा सकता है। जो कायराना हरकत भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन को डिरेल करने के लिए की है, उसकी मैं निंदा करता हूँ, विवक्षना करता हूँ। किसान मोर्चा ने भी ऐलान किया 6 तारीख का पूरा देश बंद करने का 3 घंटे का, क्या समर्थन? हम बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है जो किसानों का स्टैंड है, क्योंकि इस जन आंदोलन का जो हीरो है, इस किसान आंदोलन का जो हीरो है वो किसान है। संचालक है वो भी किसान है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है वो भी किसान है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वैचारिक दृष्टिकोण से वो इस किसान आंदोलन का समर्थन करती है और निरंतरता के साथ उनके समर्थन में खड़ी रहेगी। आज हल्का इंद्री के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे शहर के अंदर सद्भावना शांति मार्च निकाला गया और इसका मकसद यही है कि जो हमारी केंद्र की सरकार है, जो किसानों के साथ जो ये काले कानून 3 काले कानून आए हैं, इनको शांतिपूर्वक बातचीत के द्वारा इसका समाधान करे ताकि किसानों को इससे राहत मिल सके। कांग्रेस पार्टी का क्या सहयोग रहेगा आगे आंदोलन को लेकर? कांग्रेस पार्टी का सहयोग ये रहेगा कि हमारा समर्थन, पार्टी का समर्थन पूरा का पूरा किसानों के साथ है।